हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 5th ईवीएस की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर 20 हुज फॉरेस्ट पार्ट ए। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट, आदिवासीज ऑफ डैश स्पीक कुडुक लैंग्वेज। डैश में रहने वाले आदिवासी कुडुक भाषा बोलते हैं, तो यहाँ फिल करेंगे झारखंड। Second, Suryamani started a cultural center named Dash, which means Dash in कुडुक लैंग्वेज। सूर्यमणि ने डैश नामक एक केंद्र खोला कुडुक भाषा में, जिसका अर्थ डैश होता है। तो यहाँ पहले ब्लैंक में हम लिखेंगे तोरांग और सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे जंगल। सूर्यमणि स्टार्टेड अ कल्चरल सेंटर नेम्ड तोरांग, विच मीन्स जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। थर्ड, टू सेव फॉरेस्ट्स सूर्यमणि जॉइंड डैश आंदोलन। जंगलों को बचाने के लिए सूर्यमणि ने डैश आंदोलन के लिए काम किया, तो यहाँ फिल करेंगे झारखंड जंगल बचाओ। फोर्थ, सम रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट्स आर डैश एंड डैश। कुछ संसाधन जिन्हें हम जंगलों से प्राप्त करते हैं डैश तथा डैश हैं, तो यहाँ हम फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे हर्ब्स और सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे वुड। सम रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट्स आर हर्ब्स एंड वुड। फिफ्थ, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ फिल करेंगे 21 मार्च, 21 मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 2, name the following things people associated with forests। जंगल से संबंधित निम्न वस्तुओं लोगों का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको जंगल से संबंधित लोगों या चीज़ों के नाम लिखने हैं। फर्स्ट, नेम ऑफ एन आदिवासी ट्राइब्स, एक आदिवासी जनजाति, तो यहाँ हम लिखेंगे संथाल। सेकंड, टू थिंग्स मेड ऑफ बैम्बू, बांस से बनी दो वस्तुएं, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्लूट्स फर्स्ट और सेकंड ड्रम्स। थर्ड, एनी टू मूवमेंट्स आंदोलन टू सेव फॉरेस्ट, जंगलों को बचाने के लिए हुए दो आंदोलन, तो यहाँ फर्स्ट हम लिखेंगे झारखंड जंगल बचाओ और सेकंड चिपको आंदोलन। फोर्थ, टू बर्ड्स एनिमल्स हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर हैबिटेट, दो पशु पक्षियों के नाम जो अपने आश्रय के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे लॉयन और सेकंड लिखेंगे डियर। फिफ्थ, टू मेडिसिनल हर्ब्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल से मिलने वाली दो औषधियों के नाम, तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट ब्राह्मी और सेकंड सतावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, जंगल अधिकार कानून 2007 का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 को एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ हम लिखेंगे पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एट लीस्ट 25 years have a right over the forest land and what is grown on it. They should not be removed from the forest. The work of protecting the forest should be done by the Gram Sabha. Second question, forest is our collective bank. Which other resources do you think are our common collective resources? जंगल हमारे साझा बैंक हैं। जंगल जैसे ही अन्य संसाधन हमारे साझा संसाधन हैं, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे वाटर फ्रॉम रिवर्स, ग्राउंड वाटर, मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड, सॉयल, रिसोर्सेज फ्रॉम द सी एक्सेट्रा, ऑल आर आवर कॉमन कलेक्टिव रिसोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, सूर्यमणि सेज इफ फॉरेस्ट्स आर नॉट देयर we too will not remain. Why did she say so? सूर्यमणि का कहना है यदि जंगल नहीं होंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? उसने ऐसा किस लिए कहा?
तो यहाँ हम लिखेंगे Suryamani's life is associated with the forest. She earned her livelihood by selling many things obtained from the forest, such as many types of fruits, vegetables, herbs, plates made of leaves, bamboo baskets. Forests provide them clean oxygen. That is why it is right to say that if there is no forest, then there will no life. चलिए आगे बढ़ते हैं. Fourth, write down some adjectives, projects for which forests are being cut or destroyed. उन गतिविधियों, प्रोजेक्ट के नाम लिखिए जिनके कारण जंगलों को काटा और नष्ट कर दिया जाता है. तो यहाँ हम लिखेंगे बिल्डिंग डैम्स, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल फ्रॉम ग्राउंड्स, बिल्डिंग फैक्ट्रीज, कोल माइनिंग एक्सेट्रा. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स अफेक्ट आवर क्लाइमेट हाउ. जंगलों के कटने से हमारे क्लाइमेट प्रभावित होते हैं, कैसे? तो इसका आंसर लिखेंगे द वाटर साइकिल इज अफेक्टेड बाय द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड द टेम्परेचर देयर इंक्रीजेज विच अफेक्ट्स आवर क्लाइमेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रीज एंड राइट देयर नेम्स. निम्न चित्रों में दिए गए पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए. तो बच्चों यहाँ पर आपको चित्र पहचान कर पेड़ों के नाम लिखने हैं. फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, इसे पहचान ही गए होंगे. तो यहाँ हम लिखेंगे नीम. सेकंड पिक्चर में जो पेड़ दिखाया गया है वह है बनियान ट्री. तो यहाँ हम बनियान ट्री लिखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड पिक्चर में जो पेड़ दिखाया गया है वह है बनाना ट्री. तो यहाँ हम बनाना लिखेंगे. फोर्थ पिक्चर में जो रेड फ्लावर्स हैं वो हैं गुलमोहर, और जो येलो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं वह है अमलतास ट्री. तो यहाँ अमलतास लिखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 5, मेक अ सर्कल अराउंड द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट्स. उन वस्तुओं के नाम पर गोल घेरा लगाइए जिन्हें हम जंगल से प्राप्त करते हैं. तो बच्चों यहाँ पर आपको उन चीज़ों को सर्कल करना है जो हम जंगल से प्राप्त करते हैं. तो हम गोला लगाएंगे वुड टिम्बर पर, मेडिसिन्स पर, रबड़ पर, स्पाइसेस पर. तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम. थैंक यू.